नमस्कार, मैं अमित आनंद आप लोग का अपना YouTube चैनल अमित ट्रिक्स पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग स्क्वायर ट्रिक समझेंगे। आज हम लोग क्या सीखेंगे? स्क्वायर ट्रिक। तो ऐसी संख्या कौन सी संख्या है जिसका कि हम लोग स्क्वायर ट्रिक आज सीखेंगे? तो वो संख्या है 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का स्क्वायर ट्रिक। 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का स्क्वायर ट्रिक समझेंगे, वो भी 5 सेकंड के अंतर्गत। जो है किसी भी संख्याओं का, अगर 1 से लेकर 1000 तक की किसी भी संख्याओं का हमको स्क्वायर निकालने के लिए कहा जाए, तो वो ऐसी संख्याओं का स्क्वायर हम लोग बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर ही अंदर उसको निकालना है। तो ऐसा कौन सा ट्रिक है? आप लोग को आश्चर्यचकित लगता होगा कि ऐसा कौन सा ट्रिक सर बता रहे हैं जो कि 5 सेकंड के अंतर्गत हम बना लेंगे। समझ गए ना? तो उसको पहले कॉन्सेप्ट के साथ समझिए। हम क्या बताते हैं, पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है? उसके बाद आप लोग को बताते हैं कि इसको कैसे जल्द से जल्द इसको ट्रिक स्क्वायर निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लिया जाए 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालने के लिए हमको कह रहा है। तो सिंगल संख्या, जैसे मान लिया जाए 1 का स्क्वायर तो 1 होता ही है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ये तो इजी बात है, ये तो कोई बात नहीं। 1 से लेकर 9 तक की स्क्वायर जो है 9 9 81। तो ये सिंगल संख्याओं का जो स्क्वायर है, ये तो कोई बड़ा चीज है ही नहीं। ये तो स्क्वायर ऑटोमेटिक बात है कि आप लोग जो है इसमें किसी भी संख्याओं का स्क्वायर अगर पूछा जाएगा तो आप लोग इसको बेधड़क निकाल देंगे। यहाँ तक कि कोई बात नहीं है। 8 का स्क्वायर पूछेगा तो 8 8 64, 8 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन हाँ, अब बात होती है कि 2 डिजिट की संख्याओं का, 2 डिजिट संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालेंगे कम से कम समय में। तो जैसे 2 डिजिट में हो गया, 1 डिजिट का तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 से लेकर 9 तक स्क्वायर निकालने के लिए सभी जानते होंगे। 2 डिजिट में क्या है? 2 डिजिट में जैसे 10 से लेकर 99 तक ये संख्या जो है इसका स्क्वायर निकालना है। तो 10 से लेकर 99 तक में क्या होता है, कुछ स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है वो 10 से लेकर 20 तक या 25 तक या 30 तक का स्क्वायर याद कर लेते हैं। ओके, लेकिन जो स्टूडेंट इसको याद नहीं रख पाते हैं उसके लिए हम जो है वहां पे क्या करेंगे, ट्रिक का यूज करेंगे। समझ गया ना? जो याद अगर नहीं रख पाते हैं तब, लेकिन अगर याद रख लिए हैं, समझ लें, तो और बेस्ट चीज है। लेकिन अगर आपको याद नहीं है, अगर एग्जाम में आ जाए उसी संख्याओं का स्क्वायर निकालने के लिए, तो हम लोग कम से कम समय में निकालना है। तो 2 डिजिट में क्या है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 10 का स्क्वायर तो 100 होता है। 10 का स्क्वायर कहेगा तो 10 का स्क्वायर 100 होता है। समझ गए ना? तो एक 2 डिजिट का एक थोड़ा सा इससे ज्यादा संख्याओं का स्क्वायर आपके सामने फिर सबका हम एक एक करके निकाल देंगे। पहले समझिए, जैसे कि मान लिया जाए कि 32 का स्क्वायर निकालने के लिए कहा जाए, 32 का स्क्वायर निकालने के लिए कहा जाए। समझ गए ना? तो 32 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? ऐसे तो मान लिया जाए 1024 होता है। हम देखिए ऐसे होता है कितना, ऐसे होता है 32 का स्क्वायर होता है 1024। अब देखिए ट्रिक से 32 का स्क्वायर 1024 कैसे होगा, ट्रिक के माध्यम से। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या करना, समझिए कॉन्सेप्ट के साथ। इसमें 3 का स्क्वायर, ये सिंगल डिजिट हो गया। 3 का ये हमारा दो संख्या दिया हुआ है। पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या 2 है। तो पहली संख्या का स्क्वायर कितना है? 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब किसी भी संख्या का स्क्वायर हमको निकालने के लिए पूछा जाए तो उसको सिंगल डिजिट में नहीं लिखना है, उसको सिंगल डिजिट में नहीं लिखना है, उसको 2 डिजिट में लिखना है। लेकिन 2 डिजिट, अब देखिए किसी भी संख्याओं को जब स्क्वायर सिंगल डिजिट में ही मिल रहा है, सिंगल डिजिट में ही निकल रहा है, तो उसको 2 डिजिट करने के लिए क्या करते हैं, उसको 2 डिजिट करने के लिए उसके आगे एक जीरो लगा देते हैं। उसके आगे क्या लगा देते हैं? एक जीरो। उसके बाद ये वाली भी संख्या है, इसका भी स्क्वायर निकालेंगे। 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 0 4 हो जाएगा। यहां तक पहले समझिए, पहले कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कीजिए। उसके बाद आप जितना कम से कम समय में बना लीजिएगा वो आपके लिए लाभदायक होगा। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। समझ गया ना? अब देखिए अब क्या करना है। उसके बाद ये जो हमारा संख्या, इसमें टोटल संख्या कितनी है? 1 2 3 स्क्वायर लगा के भी टोटल हमारा संख्या इस सवाल में कितना है? 1 2 3। तो जितनी भी संख्या है वो सभी संख्या को आपस में गुना कर लेंगे। 3 गुना 2 गुना 2, ये कितना हो गया हमारा? 12 हो गया। समझिएगा, फर्स्ट स्टेप ये करना है, सेकेंड स्टेप ये करना है। आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। ये कहां से आया?
ये तो जान गए कि ये दोनों संख्याओं का स्क्वायर हो गया, सिंगल डिजिट में आ रहा तो इसको डबल डिजिट पूरा करने के लिए सिंगल डिजिट से पहले एक जीरो लगा देंगे। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस में, ये सेकेंड प्रोसेस है, ये फर्स्ट प्रोसेस है, तो ये हमारा कितना हो गया, 3 दूना 6 दूना 12। अब इस 12 को देखिए क्या करेंगे थर्ड प्रोसेस में, थर्ड प्रोसेस में क्या करना है, 12 को इधर से दायां साइड से, राइट साइड से, इधर से जो है, इधर से एक डिजिट को छोड़ देंगे, इधर से एक अंक को छोड़ देंगे। उसके बाद जो 12 है, इस 12 को यहां लिख देंगे। तीसरा प्रोसेस में, थर्ड स्टेज में यही करना है। क्या करना है, जो हमारा जो स्क्वायर निकाले हैं सिंगल अलग अलग संख्याओं का, उसमें ये जो मल्टीप्लाई हो जितनी भी टोटल संख्या है, वो सभी संख्याओं का गुना को एक अंक दायां साइड से छोड़कर लिख देंगे और ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। नहीं है कुछ तो जीरो दे दिए, जोड़ देंगे। ये हमारा कितना, यहाँ कुछ नहीं, जीरो, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 9 1 10 10 हो गया, 1024। अभी हम यहाँ बताए थे 32 का स्क्वायर 1024 होता है। तो स्टेप समझ लीजिए ना, स्टेप समझ लिया ना। एक और हम स्टेप वाइज बताते हैं, स्टेप वाइज और बताएंगे, उसके बाद डायरेक्ट क्या करना है वो भी बताएंगे। समझ गए, वो भी हम बता रहे हैं। जैसे मान लिया जाए 24 का स्क्वायर है, जैसे 24 का स्क्वायर कहा जाए, पहले हम 2 डिजिट का बना रहे, 24 का स्क्वायर कितना होगा। अब देखिए 24 का स्क्वायर कितना होगा, सबसे पहले हम क्या, सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या है, ये हमारा जो संख्या दिया हुआ है, इसको अलग अलग संख्याओं का स्क्वायर निकालेंगे। 2 का स्क्वायर 0 4, फिर 4 का स्क्वायर 16। देखिए ऑटोमेटिक, अब 4 का स्क्वायर 16 ऑटोमेटिक 2 डिजिट में आ रहा है, 2 अंक में आ रहा है, इसलिए उसके पहले हमको जीरो नहीं लगाना है। समझ रहे हैं ना। तो 4 चौकी 16 हो गया, 4 चौकी 16 हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड प्रोसेस क्या बोले थे, ये जो संख्या हमारा दिया हुआ है 1 2 3, ये सभी संख्याओं को आपस में गुना कर देंगे। 2 4 2 8 2 16, 16 जो हो गया, हम क्या बताए, 16 जो हो गया, इधर से एक डिजिट छोड़कर इधर हम यहां लिख देंगे 16। समझ गए। उसके बाद क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 6 हो गया, 6 1 7 हो गया, 4 1 5, 576 आंसर हो गया। समझ गए। चलिए और इसका लेते हैं एग्जांपल, और आप इसको कैलकुलेटर में चेक भी कर सकते हैं। ये जो हम बता रहे हैं स्क्वायर, ये कैलकुलेटर में भी चेक कीजिएगा कि सही है कि नहीं, गलत तुम नहीं बता रहे हैं, समझे ना। चलिए एक ले लेते हैं, जैसे 65 का स्क्वायर ले लेते हैं। 65 का स्क्वायर कितना होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, जो बताए इसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। 2 डिजिट में आ ही रहा है इसलिए जीरो नहीं लगाएंगे। सिंगल डिजिट में आएगा किसी भी संख्या का स्क्वायर तब जीरो लगाएंगे। ये तो 2 डिजिट में 2 अंक में है ही है, इसलिए इसमें जीरो लगाने का कोई जरूरत नहीं है। इसमें 5 का स्क्वायर 25 हो गया। चलिए उसके बाद क्या बताए थे, ये सेकंड प्रोसेस में इसका आपस में गुना, 6 गुना 5 गुना 2, ये कितना होगा 56 30 गुना 60। उसके बाद क्या बताए थे, इधर से एक अंक छोड़ के दायां साइड से 60 हुआ, यहाँ 60 दे देंगे, इधर नहीं तो कुछ जीरो दे देंगे। उसके बाद जोड़ देंगे, 5 2 6 6 12 3 1 4, 4225 आंसर। ठीक है। तो इसमें जो है आप लोग 2 डिजिट वाले संख्याओं को जो स्क्वायर अगर पूछ दे तो आपको इसी तरीके से निकालना है। जैसे एक एग्जांपल मान लिया जाए कि 89 हो गया, 89 का स्क्वायर, 89 का स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको हम शॉर्ट मेथड से करते हैं, कम से कम समय में। इसका स्क्वायर कितना हो गया, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। उसके बाद ये तीनों संख्या का आपस में गुना करेंगे, 9 72 2 144। 144 को इधर से एक देना साइड एक अंक काट के इधर हम 144 लिख देंगे। ये हमारा 1 8 4 12 4 7 1 9 79 21, ये आंसर हो गया। अब देखिए आप घड़ी में लाइए 5 सेकंड के अंतर्गत ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बस प्रोसेस वही है। क्या क्या किया, हम यहाँ कुछ नहीं किए, बस जो बताए आपको क्या किए, इसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। उसके बाद ये वाली संख्या 8 गुना 9 गुना 2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 72 दुना 144। ठीक है। अब 144 को इधर यहाँ ये वाला जो स्क्वायर है इसमें जोड़ना है। जोड़ना कैसे, इधर से जो दायां वाला एक फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट अंक है, उसको छोड़ के इधर से हम जोड़ देंगे। 1 हो गया, 8 4 12 4 4 1 9 6 1 7। ठीक है। जोड़ घटाव में माइनस, जोड़ घटाव में मिस हो सकता है, यहाँ पे ध्यान नहीं देना है। प्रोसेस से आपको वही करना है। अब जितना फास्ट तरीके से, अब देखिए 5 सेकंड के अंतर्गत नहीं बनता है तो कहिएगा, 5 सेकंड के अंतर्गत अगर नहीं बना तब कहिएगा। अब देखिए मान लिया जाए कि हम 99 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर, ये सवाल दिया रहेगा, यहाँ से काउंटिंग नहीं करना है।
इसको हमको सॉल्यूशन करना, कैसे करेंगे आप शुरू हुआ 9 81, 9 81, इसके बाद 9 क्या 9 81 2, सॉरी मिस हो रहा जल्दीबाजी में, इतना नहीं करना है कि वो हो जाए। 9 81, ये इसका स्क्वायर 81, उसके बाद क्या 9 गुना 9 गुना 2, 9 81 और 2 कितना होगा 2 8 16, 162, 162 इधर से करेंगे 162, 8 2 10, 6 1 7 1 8, 8 1 9, यानी कि 98 0 1 आंसर। हम समझ गए ना। तो यानी कि अगर 5 से 10 सेकंड के अंतर्गत भी अगर बन जा रहा है, एक सवाल 10 सेकंड में बन रहा है, आप मान सकते हैं कितना सवाल दिया जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, 50 सवाल। अब तो एसएससी भी 25 से ही मैथ कर दिया है, और बाकी इधर जनरल जितना भी मैथ रहेगा उसमें 20 से 25 सवाल मैक्सिमम दिया रहता है। समझ गए ना। तो 25 सवाल है, अगर हम कहते हैं 1 मिनट भी लग रहा है एक सवाल में, 25 मिनट, और आपके पास हर सब्जेक्ट के लिए उधर जीके जीएस के लिए टाइम उतना लगेगा नहीं। अगर 1 मिनट के अंदर ही बना रहे हैं कोई सवाल को, तो ये आपके लिए एडवांटेज है। मेन है कॉन्सेप्ट क्लियर करना। समझ गया ना। इसको कोई भी और संख्या लीजिए, अब समझ गए इसको, कोई भी संख्या लेके अब आप अपने स्तर से किसी भी संख्या को लेकर, जैसे एक संख्या और ले लेते हैं, ऐसे कि 87 का स्क्वायर, 87 का स्क्वायर कितना होगा। तो सबसे पहले 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, उसके बाद 8 7 56 दोनों 112, 112 इधर कट कर देंगे, 9 4 2 6, 4 1 5, 6 1 7, ये हमारा आंसर का प्लस करेंगे 7569, ये इसका स्क्वायर निकल गया। समझ गए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग इस प्रोसेस से इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए 2 डिजिट का हम लोग का क्लियर। अब हम लोग 3 डिजिट पे आइए। अब हम लोग 3 डिजिट पे आइए। कितने डिजिट पे? 3 डिजिट पे। तो 3 डिजिट पे यानी कि कहने का मतलब है कि 100 से लेकर 1000 तक, 100 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ये चीज जानना है। जैसे आप देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करना है कि वो जो 2 डिजिट का संख्याओं का, 2 डिजिट का जो संख्या था उस संख्या को, और 3 डिजिट का जो संख्या है वो दोनों संख्या को हम लोग यानी 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का ट्रिक जो है, एक ही ट्रिक से सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, थोड़ा सा समझिए, थोड़ा समझना है, अभी जो टाइम को काउंट नहीं करना है। जैसे कि आपसे पहले अभी हम बताए थे कि 32 का स्क्वायर बोले थे कितना होगा, तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। तो इसमें जो एक सबसे पहले देखना क्या है, ये 32 है ना, इसको ऐसी संख्याओं के नजदीक ले जाएंगे जो कि 0 के आसपास रहे, यानी कि 32 जो है इसका जो कम से कम एक 1 डिजिट जो है 0 आ जाए, इसको उस संख्याओं के आसपास ले जाएंगे। तो 32 के आसपास संख्या क्या है? 30 ही है, नजदीकी संख्या लेना चाहिए, आगे नहीं जाना चाहिए ज्यादा बड़ा, क्योंकि ज्यादा बड़ा लेने के बाद हमको जोड़ घटा गुना भाग करने में ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए इसके नजदीक की संख्या जिसमें कम से कम फर्स्ट जो यहाँ पे जो है इधर से जो है एक संख्या 0 आना चाहिए, लास्ट वाला संख्या। तो उसमें 32 के नजदीक क्या है? 32 के नजदीक क्या है? 30 है। 32 के नजदीक 30 ही होगा, समझिएगा। 32 के नजदीक 30 है। तो 32 के नजदीक जब 30 है तो हम लोग क्या किए, इस 32 में -2 किए, तभी 30 आया। इस 32 में -2 किए। जब 32 में -2 करेंगे तो 32 में +2 भी करना है, जोड़ना और घटाना है, तब ना इसके उसमें अंतर नहीं पड़ेगा। जितना हम घटाएंगे उतना हम जोड़ेंगे। समझ गए? क्यों घटाए और जोड़े? घटाए क्यों? क्योंकि ये संख्या जो है, इस संख्या को हम लोग को ऐसी संख्याओं के आसपास ले जाना है जिसका कि एक संख्या, लास्ट वाला संख्या जो है वो 0 रहे। तो 32 के लास्ट आसपास संख्या कौन है? 30 है। 30 है जो कि एक संख्या 0 आ रहा है। समझ गया ना? इकाई अंक 0 आना चाहिए, कम से कम एक संख्या इकाई का यूनिट डिजिट जो है 0 आना चाहिए। तो 0 जब एक यूनिट डिजिट 0 आएगा, इसका मतलब 30 आ रहा है। 30 कैसे आया भाई? 32 में -2 किए 30 आया। तो जितना माइनस करेंगे उतना प्लस करेंगे। समझ गए? तो 32 में 2 चला गया, 30 हो गया, ये लिख दिए। अब 32 में 2 जोड़ देंगे तो 32 2 34, यानी कि एक बार यहाँ घटा के लिखेंगे, एक बार प्लस करके लिखेंगे। समझिएगा, अभी आप लोग को समझना है, ठीक है ना? तो 30 और 34 हो गया। उसके बाद देखिए क्या करना है, ये 2 और 2 प्लस रहे चाहे माइनस रहे उससे मतलब नहीं रखना है। 2 इधर भी 2 है, इधर भी 2 घटा के इधर भी 2 जोड़े हैं, तो जो जोड़े और जो घटाए हैं इसको आपस में गुना कर देंगे, या कहिए इसका स्क्वायर निकाल लेंगे। 2 दूना
4 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, समझ गए, 2 दूना 4 हो गया, ये हमारा हो गया 4। अब इसको देखिए क्या करना है, अब इसमें जो करना है, हाँ ये जो 30 हम जो लाए, ये 30 लाने के पीछे है क्या, 30 लाने के पीछे राज क्या है। इस 30 में 10 से भाग देंगे। अगर मान लीजिएगा 3 डिजिट का रहता, 3 डिजिट का नंबर रहता, अभी बताएंगे, तो वहां 2 जीरो आएगा या एक भी जीरो आएगा, तो हमको 100 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 100 से। 3 डिजिट वाला अगर संख्या रहेगा हमको 100 से भाग देना है, और 2 डिजिट वाले संख्याओं का स्क्वायर कहेगा तो हमको 10 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 10 से भाग देना है, समझ गए। तो ये वाला संख्या में देखिए 2 संख्या हुआ, एक ये 30 हुआ, एक ये 34 हुआ, और दूसरा हमारा यहाँ तीसरा क्या है, ये जो संख्या है जितना प्लस माइनस के उसका स्क्वायर कर दिए, समझना ही है। उसके बाद देखिए फटाफट आप लोग बना लीजिएगा। तो 30 में 10 से भाग दिए, 3 हो गया, हुआ ना, हुआ नहीं हुआ। उसके बाद देखिए क्या करना है, 10 में से भाग दिए, 30 हो गया। अब यहाँ 3 हो गया, ये हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। ये जो भागफल हुआ, इस भागफल से ये वाला संख्या जो इसमें गुना करेंगे। अभी आप लोगों को लगेगा तो बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि 2 डिजिट वाला जो बताएं इससे पहले वाला ट्रिक वो कहीं ना कहीं आसान है, लेकिन हम क्या बताएं, एक ट्रिक से 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालिएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 4 9 1 10, 102 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ जो है, जब इसका जीरो का कोई वैल्यू अभी नहीं है, ये जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, ये जो 4 जो आ गया, ये 4 यहाँ आके इसके स्थान पे आ जाएगा, आगे उसके लिख देंगे, जुट जाएगा, समझ गए। ये 4 आके यहाँ आ जाएगा। एक एग्जांपल इसका और ले लेते हैं, तब समझ में आ जाएगा। हम 3 डिजिट का ही ले लेते हैं, 2 डिजिट का आपको भी भारी लगता होगा। अब 3 डिजिट का जैसे मान लिया ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं 3 डिजिट का। 213 है, 213 का स्क्वायर, 213 का स्क्वायर कितना होगा। अब इसको देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या बताए थे कि ऐसी संख्या जो कि कम से कम यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए, यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए। अगर यूनिट और टेंथ यानी इकाई और दहाई संख्या 0 आ जाए तो और बेटर होगा। लेकिन आपको ये भी देखना है कि ये जो जितना हम प्लस माइनस करेंगे, ये हमारा जब दोनों का आपस में गुणा करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, ये कहीं ज्यादा बड़ा नहीं हो जाए। हमको इतना संख्या से करना है कि जितना कि हमको मन में हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई या स्क्वायर निकाल सकते हैं, समझ गए ना। तो इसको हम 200, इसका आसपास हम क्या करते हैं, 210 नहीं लेके हम 200 कर लेते हैं, ताकि 13 का स्क्वायर 169 होता है। ये कोई बड़ी बात है नहीं, ये तो याद ही होगा, ठीक है ना। तो इसका 213, तो इसका नजदीकी क्या है, 213 में 200 नजदीकी है, दोनों हमको मिल रहा है इकाई दाई। तो इसको क्या किया, 213 में -13 कर दिए, और जब -13 करेंगे तो प्लस भी 13 करना पड़ेगा। अब क्या करना है देखिएगा, चलिए। तो जब प्लस माइनस 13 13 तो 13 गुना 13 इधर लिख ही दीजिए, 169। तो ये हमारा कितना हो गया, 213 में 13 चला गया, 200 हो गया एक पार्ट। दूसरा 213 में 13 चला गया, 226 ये पार्ट। और तीसरा पार्ट आपका कितना है, 169। ये तीनों पार्ट को हम लिख लिए यहाँ पे, 3 पार्ट को हम लिख लिए यहाँ पे। अब इसमें क्या करना है, हम क्या बताए थे, जब 2 डिजिट का संख्याओं का स्क्वायर कहेगा तो 10 से भाग देंगे, और यहाँ 3 डिजिट का स्क्वायर कर रहा है तो हम 100 से भाग देंगे। कितने भाग देंगे, 100 से भाग देंगे। तो 100 से जब भाग देंगे तो कितने बार में, 2 बार में। इस 2 से इसमें गुना करेंगे, 226 तो कितना हो जाएगा, 2 6 की 12, 2 4 4 1 5, 2 दूना 4, 452 हो गया, 452 हो गया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब जो है, जब हम यहाँ पे 2 डिजिट है, 0 है, तो यहाँ पे 2 डिजिट को हम रख लेंगे इधर से इकाई दाई से। ये 2 डिजिट है ना, तो इधर से हम 2 डिजिट इकाई दाई रख लेंगे। बाकी ये जो सिंगल एक बच गया, इस एक को यहाँ पे कैरी जोड़ देंगे, यहाँ पे कैरी जोड़ देंगे। ये एक जो है यहाँ पे जुट जाएगा। 452 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 452 में एक जोड़ेंगे तो
ये 453 हो जाएगा, 453 और 69 ऐसे रह जाएगा, 453 69। समझे इसको? समझ गए? अगर नहीं समझे तो फिर से हम समझाते हैं, फिर से समझाते हैं इसको, समझिएगा। समझना सबसे बड़ा चीज है, ठीक है ना। जैसे यही संख्या फिर लेते हैं, 213 है, 213 का स्क्वायर कह रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐसी संख्याओं लाएंगे, ऐसी संख्या जो कि कम से कम इकाई अंक 0 का रहे। अगर दाही भी 0 आ जाता है तो हमको और भाग देने में बेस्ट लगेगा, इजी लगेगा। इसलिए ये भी देखना है, अगर हमको यूनिट डिजिट या 10 डिजिट में दोनों अगर 0 लाना है तो ऐसा संख्या नहीं ले लेंगे। अगर मान लिया जाए, वो भी आगे बताएंगे, उस संख्या को हम स्क्वायर करेंगे तो हमको यहाँ करने में ज्यादा समय लग जाएगा, वो भी ध्यान देना है। हमको छोटी संख्या नहीं होगा तो यूनिट डिजिट रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों तरीके से आपको हम करके दिखा रहे हैं। तो 213 है तो इसका आसपास संख्या 200 है, 200 है तो 200 अगर 213 में कितना माइनस करेंगे तो -13 करेंगे, जितना माइनस करेंगे उतना प्लस भी करना पड़ेगा। तो 213 -13 चला गया तो कितना हो गया, 200 हो गया। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में ये फर्स्ट पार्ट का यहाँ हो गया, सेकेंड पार्ट का यहाँ 213 213 226 हो गया। और 3 पार्ट में थर्ड पार्ट क्या बताए थे, ये 13 और 13 जो प्लस माइनस किए 2 बार, 13 गुना 13, इसका आपस में गुना करेंगे या स्क्वायर करिए तो 169 हो गया। ये हमारा तीसरा पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट को 100 से भाग देंगे, क्योंकि 3 डिजिट का स्क्वायर बोल रहा है इसलिए 100 से। 2 डिजिट का बोलता तो 10 से। ओके, तो ये इसको जब इसमें भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में। ये जो कट गया, इस 2 को 226 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई होगा। इस 2 को इससे 226 से गुना होगा, कितना होगा 226 और 2 से करेंगे तो 200 की 12 हो गया, 2 दूना 4 1 5, 452 हो गया। समझ रहे हैं ना, 452। फर्स्ट प्रोसेस, सब प्रोसेस वही बता रहे हैं। आप लोग को जब बनाइएगा तो इसी प्रोसेस से बनाइएगा, गलत होने की कोई संभावना रहेगी, ठीक है। तो 452 हो गया। अब हम क्या बताइए, हमारा जो 169 ये वाला जो हम लाए हैं, इसमें क्या करना है कि जितना भी जो है ये 2 जीरो आ रहा है, 2 जीरो, अगर सिंगल जीरो आता तो हम क्या करते, सिंगल लेते। समझ गया ना। लेकिन क्या है, यहाँ 2 जीरो आ रहा है तो 2 अंक जो है, 2 अंक लेके इधर हम 2 अंक ले लेंगे, और एक जो अंक बच गया इस एक को यहाँ जोड़ देंगे। 452 पहले है, 452 और 1 453, और बाकी 69 बच गया। समझे? चलिए इसका और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल जितना लीजिएगा आपको समझने में उतना आसानी होगी। समझ गया ना। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल है जैसे है कि 678 है, 678 का स्क्वायर कह रहा है। तो 678 का स्क्वायर जब कह रहा है तो इसको क्या बोले कि इसको हम क्या करेंगे, ऐसी संख्याओं के आसपास ले आएंगे जो कि हम उस संख्याओं को जोड़ने घटाने पर जो आएगा नंबर, उसको आपको स्क्वायर हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो 678 के आसपास इसको हम लोग 700 ले लेते हैं, 700। तो 678 में कितना, 678 में कितना जोड़ेंगे, 678 में कितना जोड़ेंगे, 678 में, चलिए 678 में अगर इसको हमको जोड़ना है तो 22 जोड़ देंगे, और घटाना है भी 22। जब जोड़ेंगे 22, चाहे जोड़ के उस संख्या के नजदीक ले जाइए, चाहे माइनस, अगर पीछे हमारा संख्या जो कि आ जाएगा जीरो के लिए, जीरो कम से कम यूनिट इकाई अंक, तो हमको घटाना है। अगर हमको आगे ले जाना है तो जोड़ना है। ये कोई बॉन्ड नहीं है, ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमको ऊपर माइनस करना है, नीचे प्लस करना है। समझ गए ना। अब क्या प्रोसेस उसी प्रकार, 678 में 22 जोड़ेंगे तो ये 700 हो जाएगा। 700 करने के लिए हम इसमें प्लस किए, जब 22 प्लस के बाद माइनस हो गया, 700 हो गया। अब इसमें जब 678 में 22 माइनस करेंगे, 8 में 2 गया 6, 7 में 2 गया 5, 756। और इधर हमारा 22 का स्क्वायर, यानी 22 गुना 22 ऊपर नीचे यही किया ना, तो 484 होता है। ये 484, तो तीसरा पार्ट हमारा 484 हो गया। अब आप लोग क्या करेंगे, जैसे बताए कि 2 जीरो है तो 100 से भाग देंगे, यानी 3 डिजिट का है ना। उसके बाद 100 से भाग देंगे तो हमारा ये कितना बार में, 7 बार में हो गया। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 7 6 42, 7 5 35, 3 35 4 39, 35 4 39, बाकी कैरी 4, 7 7 49, 4 53। और हमारा देखिए अब यहाँ क्या करना है, हम क्या बोले थे 484 है, तो इसमें 2 जीरो है तो 2 डिजिट
को लेना है, 2 डिजिट को लेना है, बाकी सिंगल डिजिट एगो छूट गया, जो सिंगल डिजिट यहाँ जुट जाएगा। तो कितना हो जाएगा 53 92, कितना हो जाएगा 53 96, 92 4 96, और बाकी 8 4 ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा। 53 96 84, 53 96 84, 53 ओहो सॉरी मिस कर गए। यहाँ होगा 656, गणित करें 656 होगा, माफ कीजिएगा 656 होगा। तो 7×42 हो गया, ये आपका ये 45 हो जाएगा, 45 माफ कीजिएगा, ये मिस कर गया। देखिए ये गुना में थोड़ा सा मिस कर गया, बाकी प्रोसेस आपको यही रखना है, समझ गया ना। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इसका देखते हैं, इस पेज तो कुछ चलिए हाँ 388, अच्छा ये मतलब बताइए अभी 388 का स्क्वायर, 388 का स्क्वायर। तो 388 का स्क्वायर हमको कहेगा, तो इसको कैसे निकालेंगे आप समझिएगा। तो 388 जो है हम ऐसी संख्याओं के नजदीक ले जाएंगे, तो ये हमारा लगभग 400 के नजदीक हो गया, जिसमें प्लस 12 कर देंगे, इसमें माइनस 12 कर देंगे, 12 जोड़ेंगे तब ना 400 हो जाएगा। और इधर 388 या 312 जोड़ देंगे तो 400 हो जाएगा, ठीक है ना। कहने मतलब इधर 400 आप बोलिए क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमको ये जीरो लाने का मकसद ये है, हमको डिवाइड देना है, डिवाइड करना है 100 से, समझ गए, इसलिए इधर ही लिखते हैं। फिर हम 388 में 12 माइनस करेंगे तो 8 में 2 गया 6, 8 में 1 गया 7, और हमारा हो गया 376। और तीसरा पार्ट में क्या बोले, इस 12 और 12 का स्क्वायर, यानी 12 गुना 12 144। अब ध्यान दीजिएगा 100 से हम भाग देंगे, इसमें फर्स्ट वाला में जो है हम बना दिए हैं खचा, इसमें 100 से भाग देंगे, तो 100 से भाग देंगे तो 4 से इसमें गुणा करेंगे, 4 छके 24, 7 चौक 28, 2 30, 4 तिया 12 3 15। उसके बाद बच गया 144। इसमें क्या करें बताए थे, ये हमारा 2 जीरो है, 2 जीरो है, तो क्या करेंगे इधर से 2 डिजिट छोड़ के इधर से 1 डिजिट जो बच गया ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। 1504 पहले हुआ है ना, इसके उसको मल्टीप्लाई करने के बाद तो 1504 में 1 जोड़ देंगे तो 1505, बाकी इधर से 44 छोड़ देंगे, 44 को रहने देंगे। ये हमारा आंसर हो गया 1505 44। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट तरीके से इसको कैलकुलेशन करेंगे। क्या करेंगे, फास्ट तरीके से कैलकुलेशन करना है। हाँ एक एग्जांपल लेते हैं, 678 वाला ही हो गया। जैसे 888 है, 888 का स्क्वायर, इसको निकालना है। तो इसको जो है क्या करेंगे, इसको 900 के नजदीक ले जाएंगे, तो 900 के नजदीक ले जाएंगे तो इधर प्लस 12 इधर माइनस 12। तो ये फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो गया 900, दूसरा हो गया 888 में 12 माइनस 8 में 2 गया 6, 8 में गया 7, 876। और तीसरा स्टेप में 12 12 का 144, 100 से भाग देंगे 9 बार में, 9 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 9 छक्की 54, 9 से 63, 63 5 68, और 6 कैरी हो गया, 9 72 6 78। और हम क्या बताए थे, इधर से दो जीरो है, 2 अंक छोड़ के एक जो है, एक यहाँ कैरी आ जाएगा, एक कैरी इसमें जुट जाएगा, तो 78 84 78 85 हो जाएगा, प्लस 44 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए, अब थोड़ा सा जो अलग जो है उसको हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल थोड़ा अलग एग्जांपल लेते हैं। जैसे है कि कितना है हमारा 257 का स्क्वायर, इसको थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। तो 257 है, इसको अगर हम 200 के आसपास ले जाएंगे, इसको अगर हम 200 के आसपास ले जाएंगे तो हमको 57 आ जाएगा, माइनस 57 करना पड़ेगा और प्लस 57 करना पड़ेगा, समझ गया ना। तो इसको 57 57 फिर 57 का स्क्वायर निकालने के लिए फिर से हमको इसका इसी रूल से जाना पड़ेगा, इसलिए वैसे उतना बड़ा संख्या प्लस माइनस नहीं करना है। तो हमको इसका नजदीक, इसका क्या है 250 ले जाते हैं, 250, इसमें माइनस 7 करेंगे और इसमें प्लस 7 करेंगे, तो माइनस 7 करेंगे तो 250, और इधर हमारा 264,
ठीक है। तीसरा में क्या गया, 7 7 का स्क्वायर 49 हो गया। समझ गए। अब इसमें क्या करना है, 3 डिजिट का है, 3 डिजिट का 100 से भाग देना है, 100 से भाग देना है। तो 100 से जब भाग देंगे तो ये हमारा कितना हो गया, 0 0 कट गया, 5 6 25 5 2 9 10, यानी 5/2, 5/2 गुना करना है 264 से। इधर हमारा 49 है, इसको रहने देते हैं। इसको कटाएंगे तो 132, इसको जब गुना करेंगे 5 2 10, 5 से 15 16, 5 1 6, 660 हो गया, 660 हो गया। अब देखिए ये हमारा 49 है, हमारा एक्चुअली है क्या कि यहाँ 3 डिजिट का जब दिया हुआ है तो हमको जो है यहाँ पे 49 जो है, उस 49 को यहाँ पे लिख देना है, ये 49 लिख देना। 3 डिजिट का रहता तब इसमें कैरी जुड़ जाता, तब इसमें यहाँ कैरी जुड़ जाता, लेकिन 2 ही डिजिट हमारा है तो जो डिजिट हमारा है उसको यहाँ लिख लेंगे। 660 और 49 हो गया। इसी तरह एक एग्जाम्पल इसका और लेते हैं। इस प्रकार के सवाल में कैरी जो यहाँ जोड़ देते थे, क्या करते थे, डबल 0 रहता था तो उधर 3 डिजिट का रहता था तब ना करते थे। चलिए 345 का स्क्वायर, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, कहां ले जाएंगे 345 को। चलिए इसका अगर हम करते हैं 50 पे ले जाते हैं, +5 और -5, तो 350 फर्स्ट और इधर 345 में 5 गया 340 और इधर 5 है 25 हो गया। इसको 100 से करना है ना, 100 से करेंगे, ये 0 0 कट गया, 5 7 35 5 2 10, यानी 7/2 गुना 340 हो गया और ये 25 हमारा है। 2 से कटाएंगे तो 170, 7 गुना 170, 7 0 7 7 49 7 4 11, 1190 हो गया। तो अब यह 3 डिजिट का 3 डिजिट नहीं ना है, 3 डिजिट जब नहीं है तो डायरेक्ट जो है 25 यहाँ आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। ये हम 7/2 गुना, एक्चुअली हम क्या बात है, जो अगर यहाँ भी आता था, अगर ये बटे में नहीं फ्रैक्शन में नहीं रहता तो यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन जब फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन है, गुना करना ही है, तो इसको अगला वाला संख्या से गुना करेंगे, उसको कटाने के बाद हमको थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। या फिर या 2 से 7 में भाग देते, 3.5 होता, 3.5 से इतना करते नहीं, हमको प्रोसेस जल्द से जल्द करना है, इसलिए इस प्रकार के सवाल को इस प्रकार से बनाएंगे। समझ लेना। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, एक और सवाल ले लेते हैं। एक सवाल है आपका, एक सवाल आपका हो गया इधर से 747 का स्क्वायर, इसको 750 के ले जाएंगे पास, तो +3 इधर -3, तो 750 इधर हो गया 744 और 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो गया। इसको 100 से भाग देंगे, ये 0 0, 5 से 15 2 बार में, या इसको कट गया 2 से यहां कटा सकते हैं, 2 से 2 तिया 6, 2 से 14 372। समझ गया ना। अच्छा इसको और थोड़ा शॉर्ट देखिए, और थोड़ा इसको जो है हमको कैलकुलेशन करने में और आसान हो जाए, कैसे करेंगे ये जानिए। जैसे कि 750 इधर हो गया, 744 इधर हो गया और इधर हमारा 3 तिया 9 हो गया, 0 9 हो गया। तो 750 है, इसको 100 से जब भाग देंगे तो हो जाए कितना, 5 से 15 5 9 10, यानी कि 15/2 है। तो इस 15/2 को जो है हम 30/4 लिख सकते हैं, इसको भी 2 से गुना कर देंगे, इसको भी 2 से गुना कर देंगे, 30/4 इसलिए कर दिए 30/4, ताकि एक हमारा टोटल 2 डिजिट है, 2 डिजिट में एक डिजिट हमारा 0 ही हो गया है, तो ऑटोमेटिक जब 0 हो गया तो एक डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी एक 0 आगे लगा देंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग शॉर्ट मेथड से यही करते हैं। 15/2 है तो इसको 30/4, क्योंकि 2 गुना से ऊपर नीचे कर दिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसके बाद 744, ये 0 9 है ही है, तो इसको कटा देंगे 4 से एक बार में, 4 8 32, 4 6 24, 186, 4 6 24, 4 8 32 34, ठीक है। 3 से जब से करेंगे 3 6 18 हो गया, 3 8 24 1 25 और 3 2 5 0। अब ये क्या है, ये 0 9 है तो फिर 9 उतर जाएगा, ये 0 का कोई महत्व नहीं है, 0 का कोई महत्व नहीं, 55 809
55। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये 0 होगा ना, ये 0 टोटल आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिंगल हम बोले तो लिखना नहीं है, ये 0 जो है, 0 यहाँ आ जाएगा। 5580 तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया, ये 0 जो 0 यहाँ आ जाएगा, समझ गया ना। जो हमारा सिंगल डिजिट है उसको स्क्वायर, अगर दो संख्याओं का स्क्वायर निकालने के लिए सिंगल डिजिट अगर आ रहा है तो 0 लगाएंगे, ये 2 डिजिट जो है 2 डिजिट आके यहाँ पे जुट जाएगा, इसमें इधर आ जाएगा साइड में। तो इस प्रकार का सवाल जो है 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं को हमको निकालने के लिए बोला जाएगा, तो हम लोग यही प्रोसेस से निकालेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय।